let capital X be a non-empty set and ta be the collection of empty set phi and those subsets of X whose complement is finite. Then ta is a topology on X called cofinite. कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और टा में एम्प्टी सेट फाई के अलावा जो भी एक्स के सबसेट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं। ये जो कलेक्शन टा है ये टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है और इस टा को हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। अभी ये इसकी स्टेटमेंट होगी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, या डिफाइन कह लें कि एक्स किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हम इस तरह की कलेक्शन लें टा में कि एम्प्टी सेट फाई हो और एक्स के वो सबसेट्स हों जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। अब एक्स के लिहाज से कोई भी सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा वो टा का मेंबर होगा और फिर टा जो है वो टोपोलॉजी होगी। इट मीन्स वो टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी टा कलेक्शन। तो इस टोपोलॉजी को हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये जो कंडीशन के टा के जो मेंबर हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो इस टा के मेंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं या नहीं। लेट्स सी, पहली कंडीशन है हमारे पास टा की, फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा। तो बाय डेफिनेशन हमने कहा है कि टा इज द कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट फाई, तो डिफाइन में ही हमने लिखा है कि फाई जो है वो टा का मेंबर है। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया कि फाई हमारे पास बिलोंग करता है टा को बाय डेफिनेशन। ऑफ टा, टा की डेफिनेशन से ही हमें पता चला कि फाई टा को बिलोंग करता है। उसके अलावा वो एलिमेंट है जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। अब हम यहाँ से देखें एक्स के लिहाज से एक्स कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फाई, और ये फाइनाइट है। फाई में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो फाई फाइनाइट सेट है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा टा। तो फर्स्ट कंडीशन टोपोलॉजी की सेटिस्फाई हुई कि फाई भी टा को बिलोंग करता है और एक्स भी टा को बिलोंग करता है। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं इसमें, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन क्या है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा belongs to टा, एनी कलेक्शन। अब हम
यहाँ से इस कंडीशन के मुताबिक इस स्टेटमेंट के मुताबिक सेकंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने लिया लेट u अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा बी the collection of members of टा। अब ये u अल्फा सारे के सारे टा के मेंबर्स हैं और बाय डेफिनेशन जो हमने पहले यहाँ डिफाइन लिखी थी कि टा के वो मेंबर हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। This implies that u alpha belongs to ta for all alpha belongs to omega. This implies that u alpha complement is finite for all alpha belongs to omega. अगर टा में वो मेंबर्स हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, या यू अल्फा एम्प्टी भी हो सकता है, लेकिन यूनियन में एम्प्टी के साथ यूनियन लेने से वही हमने यू अल्फा सारे नॉन एम्प्टी लिए हैं एम्प्टी सेट के अलावा। अब ये सारे फाइनाइट हैं और हमने प्रूफ करना है बाई डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा यू अल्फा और इसका कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट। अब यहां हम इसकी एक बात करें, अगर यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट सारे के सारे फाइनाइट हैं और उनका इंटरसेक्शन में यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट सारे के सारे फाइनाइट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज अ फाइनाइट सेट। यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट सेट है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। अब जब ए फाइनाइट है तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में उससे कम एलिमेंट्स हैं या उसके इक्वल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी भी फाइनाइट होगा। तो हम इस बात को इज इक्वल टू फाइनाइट सेट लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, फाइनाइट सेट बिकॉज intersection of any number of finite sets is finite set। हमारे पास अगर सेट फाइनाइट है और उनकी तादाद जितनी भी है लेकिन उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये देखें हमने यूनियन ऑफ यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो हमने बाय डेफिनेशन ऑफ टा कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो तो वो सेट टा का मेंबर होगा। दिस इंप्लाई दैट यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा यू अल्फा बिलोंग्स टू टा। तो ये हमने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि यू अल्फा एनी कलेक्शन ली है, अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा है, ओमेगा मींस एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यू अल्फा फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, एनी नंबर्स। अब उसमें सारे के यू अल्फा हम इसका मतलब होगा कि फॉर ऑल यू अल्फा बिलोंग्स टू टा यूनियन ऑफ यू अल्फा बिलोंग्स टू टा। इट मींस एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा, द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ the union of any number of member of ta belongs to ta। second condition is satisfied। अब हमने इसकी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये बनती है, इंटरसेक्शन ऑफ
finite number of members of tar, intersection of finite number of members of tar belongs to tar. इसका मतलब हमने जो टा के मेंबर लेने उनकी तादाद कितनी हो, फाइनाइट लेनी है, और फिर उनका जो इंटरसेक्शन के ज़रिए से जो सेट बनेगा वो भी टा का मेंबर होगा। ये हमने इसको प्रूफ करना है। इसके लिए अब हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं डेफिनेशन को फॉलो करते हुए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लेते हैं लेट यू I is equal to 1, 2, 3, so n be a finite collection, be any finite, कोई भी, be any finite collection of members of tar। अब चूंकि ये टा के मेंबर हैं, दिस implies that ui belongs to tar for all I is equal to 1, 2, 3, so n. This implies that by definition of tar, ui complement is finite for all I is equal to 1, 2, 3, so n. By De Morgan's law, again, by De Morgan's law, union I is equal to 1 to n, ui और इसका कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन I is equal to 1 to n ui is equal to union I is equal to 1 to n ui कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ के मुताबिक जब हम कॉम्प्लीमेंट सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है और ui में ui का कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब सारे ui कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हैं और इनका यूनियन भी फाइनाइट है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 to n 10 है, तो ये 10 सेट्स हैं जो सारे के सारे फाइनाइट हैं, तो उनका जो यूनियन होगा वो भी अगेन फाइनाइट सेट होगा। ये एक रिजल्ट भी है, इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या रिमार्क के तौर पे याद रख सकते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज अगेन अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज अगेन अ फाइनाइट सेट। अब हमारे पास ये सारे के सारे चूंकि फाइनाइट सेट हैं, सपोज ये 1 to 10 है, 10 सेट्स हैं और हर सेट में 10 एलिमेंट्स हैं। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो यूनियन में मैक्सिमम 100 एलिमेंट आ जाएगा, और अगर 100 एलिमेंट है एक सेट में तो यूनियन में मैक्सिमम 1000 एलिमेंट आ जाएगा। तो ऐसा सेट जिसके हमारे पास जिसके मेंबर्स इक्वल टू n हो, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो, यानी हम उनकी तादाद फाइंड कर सके, तो वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ui कॉम्प्लीमेंट सारे फाइनाइट हैं, इनकी तादाद भी फाइनाइट है, तो उन सबको इकट्ठा करने से जो सेट बनेगा वो भी फाइनाइट सेट होगा। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाइनाइट सेट, बिकॉज इसकी कंडीशन में हम ये बात लिख सकते हैं बिकॉज यूनियन finite union of finite set, finite union of finite sets, finite union of finite sets is again a
फाइनाइट सेट। अब हमने देखा कि इंटरसेक्शन आई वन व्हेन यू आई कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये बाय डेफिनेशन ये वाली जो सेट है, ये जो कलेक्शन है, ये टा को बिलोंग करेगी। दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n यू आई बिलोंग्स टू टा। अब हमने लिखा, हमने थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा, the intersection of finite number of member of टा belongs to टा। ये हमारे पास यू आई टा के मेंबर है और ये कितने n एलिमेंट्स हैं और इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी टा को बिलोंग कर रहा है, तो थर्ड कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। दिस इंप्लाइज दैट टा इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये हमारे पास जो टा कलेक्शन ली है ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा ये टोपोलॉजी एक्स के ऊपर, और ये स्पेशल टाइप है टोपोलॉजी की कि जो इस तरह की जो कलेक्शन है उसको हम को फाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। वो बाय डेफिनेशन में हमने उसको डिस्कस कर लिया था कि एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और हमारे पास टा में एक एम्प्टी सेट फाई हो और फिर एक्स के वो वाले सबसेट्स हों जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हो, तो हम उसको उस टा को टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दीज थ्री कंडीशंस, फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा, union of any number of member of टा belongs to टा, and intersection of finite number of member of टा belongs to टा, then that collection टा is called a topology on X। अब ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी ये भी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा ये भी टोपोलॉजी ऑन X होगी और इस टोपोलॉजी को हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन X। अब हमने देखा कि ये टोपोलॉजी तो है, अब टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ और इसमें चीज़ें हैं जो हम इसके डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सेट्स। ओपन सेट्स, ओपन सेट क्या होते हैं टोपोलॉजी में? मेंबर ऑफ टा, मेंबर्स ऑफ टा, जो टा के मेंबर होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जो हमने जनरल केस डिस्कस किया है कि एक्स कोई भी सेट है, हमें नहीं पता एक्स के में क्या कैसे एलिमेंट है और हमने उसको डिस्कस करना है कि उसके ओपन सेट किस तरह के हो सकते हैं, जनरली डिस्कस करना है। सबसे पहले डिफाइन में हमने लिखा है कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट उसका मेंबर है, लिहाजा सबसे पहला इसका ओपन सेट क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या कंडीशन है कि हुज कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, हुज कॉम्प्लीमेंट, वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो हम उसमें इस तरह लिख सकते हैं फाइनाइट सेट और इसके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगा दें, क्योंकि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब किसी भी फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट टा इस टा का मेंबर होगा और ये फाइनाइट सेट कौन सा होगा? इस फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, बल्कि हम इस बात को इस तरह लिख सकते हैं फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लें। ये टा का मेंबर है क्योंकि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स आ जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट लेने से फाइनाइट सबसेट, अब देख सकते हैं हम इसका कि हमने लिखा फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, ये एक सेट है। अब हमने इसका लिया कॉम्प्लीमेंट तो वो क्या आ गया? फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स आ गया। अब इस अंदर वाले का ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट के अंदर वाले का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका मतलब ये वाला जो सेट है दिस इंप्लाई दैट फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स और इसका कॉम्प्लीमेंट ये किसको बिलोंग करेगा? टा को बिलोंग करेगा और जो टा को बिलोंग करेगा वो ओपन सेट होगा।
तो हमने इसको एक ही लाइन में लिखी है, किसी भी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट लें, किसी भी फाइनाइट सबसेट एक्स का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसी टा का मेंबर होगा और को फाइनाइट टोपोलॉजी में वो ओपन सेट होगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये वाली जो बात लिखी है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, एक्स माइनस फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, इट मीन्स फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाइनाइट सबसेट आ जाएगा। तो यही इसके ओपन सेट्स बनेंगे, एक फाई होगा और दूसरे कौन से होंगे, फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट, कि वो सेट हमारे पास जितने भी एक्स के फाइनाइट सबसेट्स हैं फिर उनके कॉम्प्लीमेंट लें और उनके जो कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स आएंगे वो सारे के सारे जो है वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ओपन सेट होंगे टा में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसको इन जनरल कह सकता हूँ कि अगर एक्स एक्स को बिलोंग करता है, अब सिंगलटन एक्स ये सबसेट हुआ एक्स का और इसका कॉम्प्लीमेंट लें, सिंगलटन एक्स का कॉम्प्लीमेंट वो क्या बनेगा, कैपिटल एक्स माइनस सिंगलटन एक्स, ये वाला सेट ओपन है, ओपन इन टा। ये कौन सी टा है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब इस तरह अगर दो एलिमेंट लें तो दो एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो ओपन होगा, तीन एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने इन जनरल उसको क्या कह सकते हैं, फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स और उसका कॉम्प्लीमेंट। फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास एक सेट बनेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर वो अगेन फाइनाइट सेट आ जाएगा। जैसे ये एक्स मैंने सिंगलटन एक्स है, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सिंगलटन एक्स आ गया। अब चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें सिर्फ एक्स नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक्स होगा, और जो सिंगलटन सेट हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो फाइनाइट होते हैं, इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, लिहाजा ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट होगा। तो ये हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंगलटन नहीं, सिंगलटन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास टा का मेंबर होगा। फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये सिंगलटन एक स्पेशल केस हुआ, अगर दो सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो भी वो हमारे पास टा का मेंबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ टा, क्योंकि टा के वो मेंबर हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट टा का मेंबर है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर फाइनाइट सेट आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये मैंने इधर भी लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अगर ए फाइनाइट है तो ए फाइनाइट है तो इसका ये आंसर फिर फाइनाइट सेट आ गया, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट टा का मेंबर होगा। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लेते हैं क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्लोज सेट्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट्स, जितने भी ओपन सेट हैं उनके कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या होंगे, क्लोज सेट्स होंगे। अब बाय डेफिनेशन फाई बिलोंग करता है हमारे पास टा को, तो फाई ओपन हुआ और फाई कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाइज दैट फाई इज ओपन, दिस इंप्लाइज दैट फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, और ये हमारे पास है फाई कॉम्प्लीमेंट एक्स, ये क्या हुआ हमारे पास क्लोज्ड इन टा, ये तो ट्रिवियली हो गया हमारे पास। सिमिलरली एक्स भी टा को बिलोंग करता है बाय डेफिनेशन, तो एक्स भी क्या हुआ, एक्स इज ओपन, दिस इंप्लाइज दैट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, ये हो गया क्लोज्ड इन टा। दो सेट तो ये हो गए। अब इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, अब हमने कहा कि फाइनाइट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है, पीछे हम क्या क्या आए हैं कि और ओपन सेट कौन कौन से हैं, इन जनरल ओपन सेट्स वो हमारे पास हैं, इफ ए इज फाइनाइट, सबसेट्स ऑफ एक्स, देन ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा टा को, क्योंकि टा क्या है, को फाइनाइट टोपोलॉजी है,
अब हमें भी पीछे पड़ा है कि अगर कि सेट फाइनाइट है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो टा का मेंबर होगा, तो ये ओपन हुआ। इससे क्या साबित हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो क्या हुआ? ए इज क्लोज्ड। ए इज क्लोज इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? इफ ए इज फाइनाइट देन ए इज क्लोज्ड। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट हर फाइन एक्स का हर फाइनाइट सबसेट जो है वो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होगा? क्लोज्ड होगा। इसका मतलब सिंगलटन भी क्लोज होंगे। सारे सिंगलटन चूंकि उनमें एक एक एलिमेंट है वो फाइनाइट है। एवरी सिंगलटन इज finite and every finite is closed, therefore every singleton subsets of x क्या है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो हमारे पास every singleton subset of कोफाइनाइट टोपोलॉजी is closed या every finite subset of कोफाइनाइट टोपोलॉजी is closed। हम इसको ये बात लिख सकते हैं। तो ये क्लोज सेट फाई और x क्लोज है, और हमारे पास उसके बाद कौन से हैं? फाइनाइट सबसेट्स ऑफ x। जितने भी फाइनाइट सबसेट्स ऑफ x हैं वो सारे के सारे कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्लोज होंगे। अब इसके बाद हमारे पास हमने देखा कुछ ऐसे सेट्स भी हैं कि जो ओपन भी है और क्लोज भी हैं। बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। बोथ ओपन एंड क्लोज्ड कौन से? हमने देखा कि फाई और एक्स जो है वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, इसीलिए फाई और एक्स जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। और लास्ट हमारे पास नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ऐसे सेट जो ना ओपन हो ना क्लोज हो। हमने देखा कि फाइनाइट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है और फाइनाइट खुद क्या है? क्लोज है। अब ऐसे सेट जो ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं, इसका मतलब जो ना खुद फाइनाइट है और ना उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो हमारे पास ए इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड सबसेट, capital A is neither open nor closed subset of X if neither A is finite nor A complement is finite. By definition of कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसा सेट जो ना खुद फाइनाइट हो और ना उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो वो ना तो टा का मेंबर होगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट टा का मेंबर होगा। इस सूरत में हमारे पास ना वो ओपन होगा ना ही क्लोज होगा। ये था हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी के राउंड अबाउट जो हमने सीखा। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अगर आप लोगों को स्पेशल लेक्चर्स की डिमांड हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैसेज के अंदर, कमेंट के अंदर लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।